जैसा कि यहाँ जेबर खुर्जा मार्ग नहर पर जाम खुल चुका है और एसडीएम दुर्गेश सिंह जी पहुंचे थे, जिन्होंने जनता को आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया गया। तो जानना चाहेंगे महोदय जी, क्या कुछ निर्णय निकला जाम खुलवाने का? ये जो मेनली इन लोगों का जो स्लोप है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वो स्लोप मेनली जेवर एरिया में पड़ता है और यही है कि जो वहाँ पर स्लोप है, वो स्लोप थोड़ा सा गड़बड़ है। उस स्लोप को ठीक करने के संबंध में और अगर पॉसिबल होगा तो स्लोप के आसपास स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएंगे, जिससे कि गति पे कंट्रोल किया जा सके। तो महोदय, इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग यही थी कि एक तो वहाँ पर जो भी हुआ है उसमें उचित मुआवजा दिया जाए, और जब वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट की शिकायत ये लोग करते हैं तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर या स्लोप को बराबर करने की कार्रवाई की जाए। तो महोदय, क्या इनकी मांग पूरी होने का उम्मीद है, हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, हफ्ते भर में हम इनकी मांग पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि महोदय जी ने बोला है, एक सप्ताह के अंदर इनकी मांग पूरी कर दी जाएगी और जाम खोल दिया गया है। जो बाहर से आने वाले जो लोग थे अपने वाहनों से, वो भी काफी परेशान थे, यहाँ जाम में फंस चुके थे और अब जाम खोल दिया गया है। लोग अपना गंतव्य के लिए निकल चुके हैं, जैसा कि साथी इधर दिखा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं। तो हम यहाँ भी आपको दिखाएंगे कि जो लोग हैं वो इस जाम खुलने से और उस मांग को लेकर संतुष्ट है या नहीं है। बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर, बसंत। नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। खबर जनपद बुलंदशहर थाना जहांगीरपुर से। ई रिक्शा और एल्ट्रोज कार में हुआ भयंकर एक्सीडेंट। ई रिक्शा चालक की मौके पर हुई मौत। ई रिक्शा में बैठी हुई सवारी गंभीर रूप से घायल। दिनांक 12 अगस्त 2024 को परौरी कपना मार्ग ग्राम मिलक्की पुलिया के पास समय करीब 7:10 पर एल्ट्रोज कार के चालक द्वारा ई रिक्शा में टक्कर मार दी। ई रिक्शा को उमेद सिंह पुत्र डंबर सिंह निवासी ग्राम कानपुर थाना रघुपुरा जनपद गौतम बुद्ध नगर चला रहे थे। ई रिक्शा में 8 स्कूली बच्चे, ममता पुत्री मुकेश उम्र करीब 24 वर्ष, वंशिका पुत्री बदन सिंह उम्र करीब 16 वर्ष, इशिका पुत्री बदन सिंह उम्र करीब 14 वर्ष, खुशी पुत्री अजीत उम्र करीब 14 वर्ष, दक्ष पुत्र ब्रजपाल उम्र करीब 12 वर्ष, भारती पुत्री केशव उम्र करीब 14 वर्ष, देव पुत्र अजीत उम्र करीब 12 वर्ष, सोनिया पुत्री सुखवीर उम्र करीब 18 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम कानपुर थाना रघुपुरा जनपद गौतम बुद्ध नगर सवार थे। घायलों को परिजनों एवं जन सामान्य द्वारा उपचार हेतु कैलाश अस्पताल जेवर ले जाया गया। ई रिक्शा चालक उमेद पुत्र डंबर सिंह की दौराने उपचार मृत्यु हो गई। घायल बच्चे ममता, वंशिका व इसी का इलाज कैलाश अस्पताल जेवर में चल रहा है, जिसमें ममता की स्थिति नाजुक है। इसी का व वंशिका का इलाज भी आईसीयू में चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य छात्रों को मामूली चोटें आई थीं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक ई रिक्शा चालक उमेद सिंह के सबके पंचनामा की कार्रवाई थाना जेवर पुलिस द्वारा की जा रही है। एल्ट्रोज गाड़ी के चालक मुनेश पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम गाजीपुर थाना दिव्यापुर जनपद औरैया को उसके एक साथी के साथ पीआरबी द्वारा थाना जहांगीरपुर लाया गया है। क्षतिग्रस्त ई रिक्शा व एल्ट्रोज गाड़ी को थाना हाजा पर लाया गया। ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए जाम लगा दिया। थाना जहांगीरपुर पुलिस व जेवर पुलिस मौके पर मुस्तैद रही। खुर्जा एसडीएम दुर्गेश सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या को जानते हुए लगभग एक सप्ताह में उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवा दिया। अब मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। क्या आश्वासन आपको दिया है जो जाम खुलवा दिया गया है? आश्वासन ये दियो कि मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोड खोल दो। गलत बात है, तुम वो कर रहे हो। विधायक जी से भी बात हुई, जो जेवर वाले अभय साहब है, सीओ साहब, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कही है कि मुआवजे की हम पूरी वो करेंगे। हमारे संग वकील है, वकीलन से भी मतलब प्रशासन धमका के बात है। अब आश्वासन दे गए कि 2 से 4 दिन में मुआवजा मिल जाएगा तुम्हें।
आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग ये थी, जो बच्चा उनके चोट लगी है उनको पूरा इलाज हो, मुआवजा हो। जो सरकार अपने नियम बना रही है उन नियमन पर खरी उतरनी चाहिए। जी भैया जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं बात नहीं करना चाह रहा। नहीं, आप इस पे जाम खुलवाया, आप उस टाइम पे थे यहाँ पे, एसडीएम साहब से आप बात कर रहे थे। नो कमेंट। किन मांगों को लेकर आपकी ये जाम खुलवाया नहीं गया है? बताना, आप तो थे ना उस टाइम मुझे पे। आपसे बात नहीं करनी। बात हो रही थी ना। आप कहाँ के रहने वाले, फिर आप जाम लगवाने में इन्वॉल्व थे यहाँ पर? जाम लगवाने क्यों? में। आप तो एसडीएम साहब से बात कर रहे थे, क्या हो गया फिर? क्यों? तेज आप क्यों बात- बराबर बात करें, तेज क्यों ना बात क्यों बात कर रहे करें? हो? मतलब तेज क्यों बात कर रहे हो? तो बात तेज क्यों? बात कर रहे हो? आप किन निर्णयों को लेकर यहाँ पर जाम खुलवाया? आपकी मांग क्या थी, थोड़ा ये तो बताएं। सब जानते हैं मुझे, पढ़ते हो। तुम्हें नहीं पता? तुम जानते हो सब। जब आप उनसे बात कर रहे थे एसडीएम साहब से, दारू पिया आपने? आप कह रहे हो कि जानते नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं, ये जानते नहीं है हमें, ये मेरे साथ दारू पिए। तो दारू पे तो आप बोल रहे हैं, ये तो बोल दीजिए कम से कम। मतलब जाम लगवाने में यहाँ पर लोग अपद्रव फैलाने में तैयार रहते हैं, लेकिन क्या कुछ निर्णय निकला ये बताने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया है आज जाम खुलने का? देखो जी, अभी एसडीएम साहब कह के गए कि आप जो ये कैजुअलिटी हुई है और जो चोट हैं इनके 3-4 लड़की हैं, इनके भी ज़्यादा चोट हैं, तो साहब कह के गए कि तुम्हारा 8-7 दिन में कुछ जो संभव मदद है वो हो जाएगी, ये बोला। 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो उसमें मुख्य व्यक्ति यहाँ कौन कौन थे जिनकी बात हुई है उनसे? मुख्य व्यक्ति तो वो तो कैजुअलिटी हुई है, 2 ही भाई हैं, वो तो बॉडी के साथ हैं। और ये जो लेडीज यहाँ, ये जो एक्सीडेंट जो स्थल था वहाँ पे वो बैठी थी, चाची लगती हैं हमारी, तो उनके साथ हम ही लोग थे, पड़ोसी 2-3 लोग थे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, एसडीएम साहब ने लगभग 8 से 10 दिन का टाइम दिया है कि इसमें इनका समाधान करा दिया जाएगा और जाम खुलवा दिया गया है, क्योंकि जाम यहाँ लग गया था, बहुत भयंकर तरीके से लगा था और एक्सीडेंट भी काफ़ी भयंकर तरीके से हुआ था, जिसमें ट्री चालक की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जिसमें कुछ अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो 2 लड़की आईसीयू में है, तो तीनों ही, लेकिन एक अब बता रहे कि उसके होश आ गया है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ जाम लगा दिया गया था, यहाँ कुछ अराजक तत्व भी पहुँच गए थे, जो जाम लगवाने में और हुड़दंग कराने में अपना पूरा हाथ सेक रहे थे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी की जान चली जाती है, किसी का परिवार उजड़ जाता है और लोग यहाँ राजनीति करने के लिए पहुँच जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।